तैयार रहिए, स्टार्ट। भ्रष्टाचार कम करने के लिए एक लीकेज को बंद करने का उपाय करते ही दूसरे नए सुराख बना दिए जाते हैं। संभवतः ऐसा ही नया लीकेज है भर्ती परीक्षाओं के मूल्यांकन में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। विभिन्न राज्यों की भर्ती परीक्षाओं में इस प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों के सवाल उठाने पर अनदेखी की जाती रही है। माना तो यह जाता रहा है कि यह प्रक्रिया अभ्यर्थियों के फायदे के लिए है, जबकि इनमें शामिल अभ्यर्थी ही विरोध में खड़े हैं। यूपी और बिहार में पिछले दिनों इसके खिलाफ अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे और पुलिस की लाठियां भी खाईं। अब मध्य प्रदेश की वन एवं जेल भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी से खपा अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया समाप्त कर कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन एवं जेल विभाग की वर्ष 2023 की भर्ती परीक्षा में एक अभ्यर्थी को पूर्णांक 100 में 101.66 हासिल होने के बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा बढ़ गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में किसी को पूर्णांक से ज्यादा तो किसी को 0 से कम अंक भी मिल सकते हैं, क्योंकि औसत आधार पर सभी अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाए या घटाए जाते हैं। हालांकि अधिकारियों का यह जवाब ही समूची प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह की तरह है। इसका मतलब यही है कि परीक्षा में पूछे गए सवाल उतने कठिन नहीं थे जितने बताकर प्राप्तांक में औसत बढ़ोतरी की गई है। दरअसल नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य परीक्षा के कठिनाई के स्तर को समान करना होता है, ताकि सभी के साथ न्याय हो सके। एक ही विषय की परीक्षा कई सत्रों में अलग अलग प्रश्न पत्रों के साथ होने पर तुलनात्मक रूप से कठिन सवाल पूछे जाने पर दूसरे सत्र के अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ न हो, इसे संतुलित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें औसत आधार पर अंकों को कम या ज्यादा करके प्रतिस्पर्धा को संतुलित किया जाता है। यदि किसी सत्र में सवाल ऐसे थे कि अभ्यर्थी पूर्णांक के करीब पहुंच गया तो उसके अंक औसत बढ़ोतरी के बाद पूर्णांक से ज्यादा हो गए। बहरहाल यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि वाकई इस प्रक्रिया में कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं, लेकिन जब समूची प्रक्रिया पर शक हो रहा है तो इसे जांचने में क्या हर्ज है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया पर बार बार सवाल उठ रहे हैं और वह भी अलग अलग राज्यों में, तो सरकारों को चाहिए कि किसी सक्षम स्तर का पैनल बनाकर जांच करे और ताकि अभ्यर्थियों की शंका का समाधान हो सके। आखिर यह लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य की बात है जो स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। पैरा, आज के आर्थिक और सामाजिक युग में कार्यक्षेत्र के भीतर अत्यधिक काम का दबाव एक प्रमुख और जटिल समस्या बन गया है। यह समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से देखी जा सकती है। विकसित और विकासशील देशों में कार्य संस्कृति में तेजी से बदलाव आए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर प्रभावों को प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है। कार्यस्थल पर बढ़ते दबाव के कारण
न केवल कर्मचारियों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बल्कि समाज के भीतर असंतुलन और असंतोष की स्थिति भी उत्पन्न होती है। स्टॉप।